तथात्मनो सर्वेषां लोकपालानां चारों तरफ डंका पिटवा दिया। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही भगवान हूँ। पूजा करना है तो मेरी करो, हवन करना है तो हिरण्यकश्यपाय स्वाहा करो, नाम जपना है, माला जपनी है तो हिरण्यकश्यपाय नमः जपो। जो कोई मुख से नाम कहे उस मृत्यु दंड दे देता था। जो भी राम का नाम ले, नारायण का नाम ले, उसे मृत्यु दंड फांसी में चढ़ा देता था। और यदि हवन करे कोई घर में तो उस घर में आग लगा देता था। ऐसे अत्याचार अनाचार करने लगा। जो भगवान का नाम लेता है, जो भगवान की पूजा करे, उसके घर में अत्याचार करने लगा, दुराचार करने लगा, अनेक अनेक प्रकार के उन्हें कष्ट देने लगा। इसके राज्य में हर व्यक्ति भगवान का नाम लेना बंद कर दिया। तीनों लोगों को जीत लिया। देवताओं ने परेशान होकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु आप ही कृपा करो। यदा देवेषु वेदेषु गोविप्रेषु साधुषु। चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा भक्त प्रहलाद अतिशीघ्र इसके घर में जन्म लेने वाला है, और जब मेरे भक्त प्रहलाद को ये कष्ट देगा उस समय मैं स्वयं आकर के इसे समाप्त करूंगा। आप लोग बिल्कुल चिंता न करें। समय आगे बढ़ा और इसके घर में एक सुंदर से बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम प्रहलाद पड़ा। बोले प्रहलाद महाराज की जय हो। कुछ समय बीता, अब तो इसे तो यही बताया गया कि तुम्हारे ही पिता भगवान है, तुम्हारे ही पिता राम है। हिरण्यकश्यप ही सर्वसमर्थ जगदीश्वर है। प्रहलाद जी को यही बताया गया और यही वो जाने। परंतु जब थोड़ी सी आयु बढ़ी तो इनको हिरण्यकश्यपों ने पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए आश्रम में भेजा। कौन सा आश्रम है इनके यहाँ? शुक्राचार्य जी के जो पुत्र हैं संडामर्क जी महाराज, इन्होंने विश्वविद्यालय खोल रखा है। उसी विश्वविद्यालय में इनको पढ़ने के लिए हिरण्यकश्यपों ने भेजा। इस विश्वविद्यालय में सनातन धर्म के विपरीत पढ़ाई पढ़ाई जाती है। सनातन धर्म के विपरीत पढ़ाई जाती है संडामर्क गुरुजी के द्वारा। प्रहलाद जी महाराज मार्ग से जा रहे थे तो देखिए, कई बार छोटी छोटी ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में घट जाती हैं जो हमारे जीवन की धारा को बदल देती हैं, हमारे मन मस्तिष्क को परिवर्तित कर देती हैं। प्रहलाद जी जा रहे थे अध्ययन करने के लिए, तो मार्ग में क्या देखते हैं, एक कुम्हारिन रो रही है और राम का नाम ले रही है। प्रहलाद जी ने सुना, उसके पास रुक गए। बोले आप राम का नाम लेती हैं? राम तो हमारे पिता हैं। यदि उन्हें पता चल गया तो आपको मृत्यु दंड मिल सकता है। उस कुम्हारिन ने कहा, पुत्र बेटा, राम तुम्हारे पिता नहीं है, राम तो वह समर्थ जगदीश्वर नारायण है जिसके इशारे पे पूरा संसार चलता है। एक बात बता, तेरा पिता किसी मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सकता है? बोले नहीं। तो बोले जब तेरे पिता किसी मरे हुए व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकते तो वो भगवान कैसे हो सकता है? जीवन देना और जीवन को लेना ये तो परमात्मा के ही हाथ की बस की बात है, अन्य किसी के नहीं।
आप रोती क्यों हैं? बोले मैंने घड़े बनाए कच्चे, और घड़े बनाने के बाद मैंने उनको अलाव में रख दिया पकाने के लिए। उन घड़ों में से एक घड़े में बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे उसी में रह गए हैं। इसलिए मैं राम का नाम ले रही हूँ और प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझसे ये जो गलती से अपराध हो गया, किसी प्रकार से बिल्ली के छोटे बच्चे सुरक्षित बाहर निकल आए, इसलिए मैं राम का नाम ले रही हूँ। प्रहलाद जी ने कहा तो ठीक है, यदि ये बिल्ली के बच्चे तुम्हारे राम की कृपा से सुरक्षित निकल आते हैं तो आज से मैं नारायण को ही अपना भगवान मानूंगा, अपने पिता को भगवान नहीं मानूंगा। और यदि ये बिल्ली के बच्चे जीवित नहीं निकले, मर गए, तो तुम्हें मृत्यु दंड दिलवा दूंगा। प्रहलाद जी की बात सुन करके वो बूढ़ी माता बड़ी कपकपाई, लेकिन अपने राम पर भरोसा नहीं छोड़ा। बोले हे राम, अब तो मेरे लिए और परीक्षा की घड़ी हो गई, अब आप ही कृपा करो, बिल्ली के बच्चे कैसे भी जिंदा निकलना चाहिए। अब गजब की बात देखिए, जब प्रातः काल रात्रि भर अलाव जलने के बाद घड़े कच्चे मटके पकने के उपरांत जब प्रातः काल वो अलाव खोला गया तो घड़े जितने थे वो सब पके हुए थे, लेकिन उसके अंदर जो बिल्ली के बच्चे थे वो सब तोड़ करके बाहर निकल गए, सब जीवित थे, एक भी नहीं मरा, एक रोया नहीं जला, एक रोया। प्रहलाद जी ने ये दृश्य देखा तो प्रहलाद जी स्तब्ध रह गए। इसका मतलब कि मेरे पिता भगवान नहीं है, भगवान तो कोई और है। और वहीं से प्रहलाद जी को प्रभु श्री राम की लगन लग गई, नारायण की लगन लग गई, गोविंद की लगन लग गई। संडामर्क गुरु जी के आश्रम में जब अध्ययन करने के लिए गए तो वहां गुरु जी पढ़ाते कुछ, ये पढ़ते कुछ। गुरु जी लिखाते हिरण्यकश्यपाय नमः, ये लिखते ओम विष्णवे नमः। इनकी पाटी में राम लिखा हुआ मिलता। गुरु जी बहुत क्रोधित हुए, बहुत समझाने का प्रयास किया, और गुरु जी ने एक दिन इनको क्लास का मॉनिटर बना दिया, गुरु संडामर्क जी ने। एक बात आपने सुनी होगी कि अगर आप किसी चीज को चाहते हैं कि ये चोरी ना हो, तो आपके क्षेत्र का जो चोर होए नंबर 1, उससे कह दो भैया इसको जरा देखे रहना, वो वस्तु आपकी कभी चोरी हो नहीं सकती। तो संडामर्क जी ने इन्हीं को क्लास का मॉनिटर बना दिया। जब मॉनिटर बना दिया तब तो और विचित्र स्थिति हो गई। अभी तक तो ये केवल खुद में ही राम का नाम, नारायण का नाम जपते थे, अब तो ये पूरी क्लास को राम का नाम जपाने लगे हैं। जब गुरुजी क्लास में न हुए तो ये सभी को एकत्र करते और एकत्र करके सबको बताते कि हे मित्रों, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ
ग्रंथन